आज सीजी लाइव 24 में हम आपको सीधे लाइव दिखाने जा रहे हैं। या आज यहाँ पर एक हम आस्था बहुउद्देशीय कल्याण संस्था भिलाई के द्वारा यहाँ पर गेडाम जी के द्वारा यह संस्था खुला हुआ है। और आज भिलाई स्टील प्लांट के बीएम भिलाई इस्पात मजदूर संघ के द्वारा यहाँ पर वृद्धा आश्रम में आए हुए लोगों को कंबल वितरण किया जा रहा है। और यहाँ पर हम यहाँ आने के बाद इन वृद्धा और इनके माता पिता से भी बात किए, और बात करने के बाद हमें ऐसा लगा कि यह एक बहुत ही दुखी और घटना है। जो अपने माता पिता को नहीं पाल सकते, वह पैदा होना ही उनका लाचारियत समझा जाता है। और मैं ऐसा ना हो, आके आप देखिए यहाँ वृद्धा आश्रम में अपने माँ पिताजी को जो भी छोड़ा है। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको यह कहना चाह रहा हूँ कि अपने माता पिता को छोड़े नहीं, बल्कि उनका सेवा कीजिए। यह उद्देश्य मेरा दिखाने का यही है कि आप लोग यह कदम गलत ना उठाए, अपने माता पिता के साथ मिलकर रहे, जो बचपन से पाले हैं और बड़ा किए हैं। और आपको इस ऊंचाई तक पहुंचाने वाले आपके माता पिता को और इस तरीके से आप छोड़ देते हैं, यह बेहद दुखी और निंदनीय है। मैं ऐसे व्यक्ति को तो कभी माफ करना नहीं चाहता हूं, लेकिन मजबूरी है, मुझे यह लाइव दिखाना पड़ता है। सीजी लाइव 24 से सीधा प्रसारण। हेलो, इसकी शुरुआत मैंने जो लावारिस लाशें मिलती है, दुर्ग जिले में जितनी भी लावारिस लाशें मिलती है, उसका संस्कार, अंतिम संस्कार हम लोग करते हैं। ये सन 2000 से चालू की है। इसकी शुरुआत मैंने अपने पिताजी की याद में की है। पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए हम किसी कारणवश, तो पिताजी की याद में अंतिम संस्कार, उनकी याद में मैं दुर्ग जिले में जितने भी लोग मर जाते हैं, लावारिस लोग मर जाते हैं, उनका निःशुल्क अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार करते करते मैंने देखा कि समाज में कुछ बेसहारा लोग रहते हैं, तो उनको भी देखभाल करना चाहिए।
जो देहांत उनका करते ही है तो, लेकिन जिंदे जो रहते हैं उनकी भी देखभाल करना जरूरी है, उनको समाज के मुख्य धारा में जोड़ना जरूरी है। उनका भी मैं लालन पालन सन 2002 से चालू किया मैंने। तो 2 लोगों को रखना चालू किया था, 2 से अभी 10 हुए, 20 हुए, 50 हुए, अभी 60 लोग हैं। इसके अलावा निर्धन कन्या का विवाह भी करते हैं हम लोग। अभी 5 मई को हम 125 कन्याओं का विवाह करने जा रहे हैं। आज जो आश्रम में, वृद्धाश्रम में भारतीय मजदूर संघ बीएमएस, जो भाजपा का अनुसार संगठन है, इनके द्वारा जो कंबल बांटे गए हैं, ये बहुत ही सराहनीय काम है। कंबल के अलावा और भी लोग कुछ आश्रम में जरूरतमंद का सामान बांटते हैं और ये सहयोग से चल रहा है आश्रम। भिलाई के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं और निवासी लोग हैं, सामाजिक संगठन लोग हैं और दानवीर हैं, इनके माध्यम से समय समय पर कुछ ना कुछ संस्था को सहयोग मिलता रहता है और उसी से काम चल रहा है और चलता रहेगा। और मैं आज भारतीय मजदूर संघ को बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोग ये पुनीत कार्य कर रहे हैं। ईश्वर आपको और आपके परिवार को सुखी और संपन्न रखे, ऐसी कामना करता हूँ। और आश्रम के सभी वृद्ध लोगों की ओर से मैं सभी जो आश्रम में जो दान करने आते हैं, सहयोग करने आते हैं, उनका भी मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि वृद्धों का उनको दुआ लगे, उनके परिवार को दुआ लगे और सुखी एवं संपन्न रहे। वृद्धा लोग के लिए आप क्या-क्या कर रहे हैं और ये किस टाइप का आप इनके लिए जो ये व्यवस्थित किए हुए हैं उसके विषय में? वृद्ध लोगों को, हम लोग जो वृद्ध लोग जो है वृद्ध नहीं है, ये हमारे माता पिता है। हम अपने माता पिता समझ के इनकी सेवा करते हैं। इनको जो भी जरूरतमंद की सामान है, जैसे हम अपने घर में माता पिता को जरूरतमंद का सामान लाते हैं, कुछ जरूरत को पूरा करते हैं, सेवा करते हैं, उसी प्रकार सेवा करते हैं हम लोग। मन के अंदर में जब तक ये मेरी माँ है, मेरे पिताजी है, ऐसी भावनाएं रखेंगे, तब तक हम किसी का सेवा नहीं कर सकते। मन में भावना लाना पड़ता है कि ये मेरी माँ है, मेरे पिताजी है, मेरे भाई है। इस प्रकार की भावना लाएंगे तब हम किसी की सेवा कर सकते हैं। मैं प्रकाश गेड़ाम, संस्थापक अध्यक्ष, आस्था संस्था। और अगली अगली बार 21 जनवरी को हम बहुत ही विशाल अखिल भारतीय परिचय सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें पूरे भारत के दिव्यांग युवक युवती आएंगे। उसके बाद में जो परिचय सम्मेलन में जो जोड़े बनेंगे उनको 5 मई को विवाह करेंगे आईपा मंदिर में। बताइए माता जी, यह संस्था आप लोग के लिए काम करते आ रहा है, इस विषय में बताइए और अपने विषय में बताइए कि आप इस संस्था से कैसे यहाँ पर आए? जी, मैं मेडिकल में थी, सेक्टर 9 में, और वहाँ से मैं रिटायर होके मैं मार्केट में थी और धमतरी मोर गाँव है, भानपुरी, और वहाँ से बच्चे लोग का शादी-ब्याह पढ़ा-लिखा के बड़े किए। उन लोग अपने-अपने ऑफिसर बन गए, मेरे अकेले में थी, तो अकेले रह के मैं अपने घर-द्वार को बेच के अकेले रोज़ भर्ती होती थी मैं, हार्ट पेशेंट हूँ, सब कुछ है, बीपी, शुगर सब है। आधा रात को भी एडमिट होती हूँ यहाँ एम्बुलेंस बुला के, और तो इसीलिए मैं अकेला महसूस करके मैं यहाँ आ गई हूँ। क्या आपके बच्चे लोग आपका ध्यान नहीं रखते? नहीं पूछते। ऐसा क्या कारण हुआ, वजह क्या थी? क्या है सर, उसको पढ़ाई-लिखाई, डिग्री, डिप्लोमा और ऑफिसर बनाई, और रिटायर के बाद में मैं बदरुद्दीन के साथ के संग में चली गई, बोर होती थी तो। अकेले में एडमिट होने में आधा रात को किसको बुलाऊँगी? मेरा प्राण निकल जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। जैसे कि हमने देखा, यहाँ पर एक इंसान से बात किया, आपका नाम क्या है? दुखिया साहू। क्या साहू के परिवारजन देख रहे हो अगर इस चैनल को, तो कृपया अपने माता-पिता को आप इस तरीके से ना छोड़ें कि वह इतना बड़ा लिखा के आपको एक वेलफेयर एजुकेशन दिए और इतनी अच्छी नौकरी दिए, उसके बाद आप अपने माता-पिता को छोड़ दिए। यह एक दुखद और वृद्ध करने वाला हमें दिखाने को मिल रहा है। मैं आगे क्या बोलूँ? ओए एक बार ताली हैं? मार के तरफ से। मेरा अच्छा लगा। क्या लगा कंबल बांट रहे हैं? बढ़िया लगा आपका हमको। सेवा अच्छे से करेंगे? हाँ हाँ, हमको बहुत अच्छा लगता है, आप लोग आते हो तो। हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, आप लोग मिलने आ जाते उतना ही बहुत है हमारे से। बाबा जी बताइए, आप लोग का यहाँ सेवा कैसा होता है? ठीक होता है? किसी चीज की परेशानी तो नहीं होती? नहीं, आप लोग का जीवन अच्छे से कट रहा है? हैं? कट रहा। कट रहा है। हाँ, कट रहा। कंबल वितरण का कार्यक्रम आस्था सेरेटू वृद्धाश्रम में किया गया। तो सबसे पहले धन्यवाद दूंगा हमारे बीएमएस के जनरल सेक्रेटरी चिन्ना कसूर भाई को, जिसने हमें पहल किया। हम सब उनके साथ है
और उसको तहे दिल से हमारे बीएमएस यूनियन बहुत बहुत धन्यवाद करती है चिन्ना किशोर भाई को। वो भी हमारे तरीके से काम करे, सब अपने तरीके से काम करे, बस यही चाहता हूँ, सब अच्छे से मिलकर। आज हमारे बीएमएस के महामंत्री भाई चिन्ना केसवलू के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर प्रकाश गिडाम जी जो उनका आस्था का संस्था है, बहुत ही नेक काम करते हैं, यहाँ पे वृद्धों को रखते हैं। उनके लिए हमने कंबल की व्यवस्था की है और सेक्रेटरीट में भी कंबल बांटा। जहाँ भी जो भी जरूरत है हमारी यूनियन द्वारा ये बहुत ही बेहतर कार्य किया जा रहा है और जहाँ भी जरूरत होगी हम सब खड़े हैं। लगभग हम लोग 40 लोग को कंबल बांटे हैं, 30 लोग को और सेक्रेटरी में प्रकाश भाई की संस्था है वहाँ भी 30 लोग को बांटे हैं और जो भी जरूरत होगी वो पूरा करेंगे। आज मजदूर संघ यूनियन द्वारा हमारे माता पिता बुजुर्ग वृद्धाश्रम में जो रहते हैं उनकी सेवा के लिए हम लोगों ने ठंड को देखते हुए कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा। सेक्रेटरीट वृद्धाश्रम में भी हमने कंबल बांटा। आज सेक्रेटरी वृद्धाश्रम में हमारे जिला इस्पात मजदूर संघ के सभी सहयोगी साथी पदाधिकारीगण कंबल वितरण का कार्यक्रम किए हैं और हमारे जो वृद्ध हैं जो माता पिता उनका आशीर्वाद लिए हम लोग। एक नेक काम है, हम लोग से जो हो पाए वो कम है, जो कर रहे वो कम है। हमारे माता पिता बुजुर्ग हैं जो ठंड में यहाँ पे ठिठुरती ठंड में रहते हैं, इनके पास कंबल की व्यवस्था है, फिर भी हम लोग हमारी यूनियन की ओर से कंबल वितरण का कार्यक्रम रखे आज और इनका आशीर्वाद प्राप्त किया। नहीं, हम लोग हर बार सामाजिक संस्थाएं भी है, हमारी सामाजिक कार्य भी करती है। हर बार हम लोग कहीं ना कहीं कहीं मंदिर में करते हैं, कहीं रेलवे स्टेशन में, कहीं कैम्प में गरीब लोग को और जो बुजुर्ग हैं जहाँ जिनको जरूरत है उनको कंबल वितरण हर साल हम लोग करते हैं। आपकी संस्था ये अभियान चला रही है। हाँ, अदर संस्थाओं को अभियान चलाना चाहिए। नहीं, सभी को चलाना चाहिए, जो सेवा हो पाए वो कम है। सारे लोग को ये सेवा करना चाहिए, मानव सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं है। क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं, जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, जो माता पिता तुल्य है, जो गरीब है, जो इस ठंड में रेलवे स्टेशन, मंदिर, कड़कड़ाती कई जगह रहते हैं, सभी संस्थाओं से मैं निवेदन करता हूँ जो बन पाए सहयोग इनके लिए करना चाहिए और करते रहना चाहिए हमें।